रोस्ट किया जाता है, मतलब उसे अच्छी तरह जैसे जो है वो गरम करके रोस्ट किया जाता है। इसके बाद उसको जो है वो ग्राइंडिंग होती है उसकी, और फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजार कर जो है वो फिर उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो कॉफ़ी के फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स है वो आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, कि पहले उसको जो है रोस्ट किया जाता है और फिर ग्राइंडर किया जाता है। ठीक है, ग्राइंडर में इसको ग्राइंड किया जाता है। अच्छा, ये इंडोनेशिया जो है वो इसकी इस्लामिक कंट्रीज़ में इंडोनेशिया जो है वो ये मेन प्रोड्यूसर है इसकी, और बाकी जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ है जैसे कि यमन, इथोपिया एंड आइवरी कोस्ट, ये इलाके जो है, ये ममालिक जो है, ये भी जो है वो मेन प्रोड्यूसर है इनके। मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो तकरीबन 15% पूरी दुनिया की जितनी भी कॉफ़ी सप्लाई होती है तो उनकी 15% प्रोड्यूसर मुस्लिम कंट्रीज़ है। राइट, ओके 7 ग्रेड। इसके बाद हमारे पास है कोको। ठीक है, कोको क्या होता है कि जैसा कि जो है वो हम चॉकलेट्स वगैरह ये खाते हैं तो ये कोको से ही बनाए जाते हैं। ये एक कोको प्लांट होता है, और फिर उसके साथ जो है वो जो कोको प्लांट होता है उस प्लांट से जो है वो हम पोड्स हासिल करते हैं। पोड्स में ये यहाँ पर जो आपको येलो येलो जो है वो उभरी हुई जो चीज़ नज़र आ रही है इसको हम पोड्स कहते हैं। ठीक है, फिर इस पोड्स में अंदर क्या होता है, पोड्स के अंदर ये सीड्स होते हैं, बीन्स होते हैं छोटे छोटे से, और फिर उस बीन्स को क्या किया जाता है, कोको पाउडर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कोको एक प्लांट होता है जिसे हम चॉकलेट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको जो है वो बता दूंगी। कॉस्मेटिक में भी ये यूज़ होता है, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी है जिसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छा ड्रिंक भी है। ठीक है, तो जिसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोको प्लांट होता है जो पोड्स को प्रोड्यूस करता है। इन पोड्स के अंदर बीन्स होते हैं और फिर इन बीन्स से हम कोको पाउडर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, ठीक है, कोलंबस एक आदमी का नाम है जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, तो वहाँ पर उसने जो है वो एक कोको प्लांट भी मेक्सिको में डिस्कवर किया था। ठीक है, ये कोको जो है वो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की एक ड्रिंक हुआ करता था। ठीक है, और फिर जो है वो 17वीं सेंचुरी में यूरोप में ये बहुत पॉपुलर ड्रिंक बना, और कोको को जो है हम यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट्स में, क्योंकि इनके अंदर जो ये पोड्स में मैंने जो आपको बताया कि इसके अंदर बीन्स होते हैं, तो फिर उसे जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में चेंज करके उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है वो वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये अच्छे से जो है वो पैदा होता है। इसको एज ए ड्रिंक भी यूज़ किया जाता है, और स्वीट्स में भी यूज़ किया जाता है, चॉकलेट्स में भी यूज़ किया जाता है, और कोको बटर जो होता है, ये बीन्स जो इसके अंदर जो बीन्स होती है, ये कोको बटर उससे जो है वो हासिल की जाती है, जो कॉस्मेटिक और मेडिसिन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो तकरीबन जो है वो दुनिया में सप्लाई होने वाली कोको की 18% जो है वो प्रोडक्शन उधर से ही होती है। राइट, ओके 7 ग्रेड। इसके बाद हमारे पास है वीट, गंदम। वीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हमें पता है कि पूरी दुनिया में ये यूज़ होने वाला एक बहुत ही अहम जो है वो खुराक है। ठीक है, और ये एक ऐसी फसल है जो पूरी दुनिया में जो है वो यूज़ होती है, और स्पेशली जो टेम्परेट लैंड्स है, जो मुतदिल इलाके हैं जिनकी टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन टेम्परेट है, तो वो वहाँ पर जो है वो ये अच्छे से यूज़ होती है। और ये तकरीबन जो है वो पूरी दुनिया की जो है वो ट्रॉपिक्स जो इलाके हैं ट्रॉपिकली,
जो ट्रॉपिक से आउट जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें जो है वो गंदम की पैदावार अच्छी से होती है। मोस्ट कंट्रीज़ जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो ममालिक है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो वीट जो है वो इम्पोर्ट करता है। सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की ये दो ऐसे ही इलाके हैं जो इतनी पैदावार करते हैं गंदम की। यहाँ इतनी पैदावार होती है जो अपने जो है वो जितनी भी आबादी है, पॉपुलेशन है, उनकी लिए एनफ होता है। और फिर इसके बाद जो है वो कुछ जो रह जाता है वो उनको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों ऐसे इलाके हैं जो यहाँ पर जितने भी उनकी नेशन है, जितने भी उनके कौम है, तो वो अपने जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी पैदावार अच्छी है। अच्छा, ये जो इलाके है इनकी जो है वो दूसरे ममालिक स्पेशली यूएसए से कंपटीशन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हेक्टर्स में जो है वो और 100 हेक्टर्स में जो है वो ये इनकी पैदावार होती है। जाइजेंटिक मशीन, बहुत बड़े बड़े मशीन जो है वो लगाए जाते हैं जो उनको प्लांट करते हैं, उनको उगाते हैं और फिर इनकी हार्वेस्टिंग, कटाई के लिए भी जो है वो बड़े बड़े मशीनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड तकरीबन जो है वो 17% जो दुनिया में वीट यूज़ होता है उसका जो है वो पैदावार जो है वो 17% मुस्लिम ममालिक की तरफ से होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास राइस यानी चावल। ठीक है, सो ये चावल की सेम कंडीशन है जैसे कि मैंने आपको वीट और गंदम के बारे में बताया, तो इनकी अमाउंट सेम जो है वो है तकरीबन, जिनकी इतनी ही ग्रोथ, जितनी ग्रोथ जो है वो गंदम की है इतनी ग्रोथ जो है वो राइस की भी है। लेकिन राइस को जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में वाटर और हीट की ज़रूरत होती है। चाइना और इंडिया में ये बहुत ही आसानी से जो है वो पैदा हो जाता है और तकरीबन जो है वो दुनिया में इस्तेमाल होने वाला 2/3 जो पोर्शन है ये इन दोनों ममालिक से ही प्रोवाइड होता है। मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारे पास जो है इंडोनेशिया और बांग्लादेश है, जो 18% जो है वो दुनिया में यूज़ होने वाला जितने भी वो है राइस है वो उसमें 18% प्रोड्यूसर जो है वो ये ममालिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे और उनके कंट्रीज़ के बारे में, साथ में इनके जो है वो यूज़ के बारे में और उनकी परसेंटेज के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। साथ में आप बुक्स में भी ये देख लें तो आपको यही इन्फॉर्मेशन अपनी बुक्स में भी मिलेगी। ठीक है, और आपने इसको जो है वो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में रखना है, क्योंकि आगे जो है एक एक्टिविटी भी है हमारी जिसमें जो है वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे और फिर जो है वो क्वेश्चंस आंसर भी है। ठीक है, तो फिर आप इजीली से उनके आंसर दे पाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी स्टडी पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।